और जबरदस्ती कोई रोक नहीं पाया उसको, पत्थर मारते हुए पूरा परिवार जगया हुआ था। प्रशासन का उनका कोई डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, जबरदस्ती बैठा ले गए। कुल्डी पर लाऊं था, कुल्डी पर भैंस ना चढ़ी, खड़ी है भैंस, वो मैं पिकअप में भगा दी और लेके ऐसे घूम रहे थे वो जैसे इनका मकान हो। ऐसे डकैती डाली हमने नहीं देखी जिंदगी में। ये क्या कर रहा है सरकार, क्या प्रशासन कर रहा है, हम तो इसके बारे में कुछ सोच के दिमाग चकरा गया है। साहब के कहो दाई जाग तो ठाट चलेगा भाई, हमने दाई कूट पीट का ठाट चलेगा। इतनी ठाट कितना जन चल रहेगी। ये गेट खुली वैसे ने जी उन देखी आग भैंस ने खोल रहा से खोल के गेट में लिया जी जब वो रुक्का मारी, जब अम्मा उठे और वो छात पर तू उतरे हो। कल भी मेवात के थे, उसमें उनकी आवाज से भी पहचाना जा रहा था। बने पिछले 1 साल पहले 2 मर्डर हुए तो उसका ब्लाइंड मर्डर हो गई, उनका भी कोई सुराग नहीं चला। आज भैंस का तो चलना है कि आदमियों का नहीं चल रहा, तो भैंस का कहाँ से चलेगा। मगर कर क्या सकते हैं, अब सरेआम गोलियां चल रही हैं। भी विचार किया है कि आगे से हमारे गांव में ये मेवात वाले जो घूम रहे हैं इनको न घूमने दिया जाए, क्योंकि ये दिन में रेकी करते हैं और शाम को चोरियां करते हैं रात के अंधेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम मौजूद हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव गोरिया के अंदर और यहां कल रात के अंदर चोरी हुई है और चोरी हुई है यहाँ इनके पशुओं की, इनकी भैंस की चोरी हुई है और सरेआम यहाँ पर पत्थर और गोलियां बरसा करके चोरी की गई है। साफ वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, जो सीसीटीवी की फुटेज हासिल हुई है उसके अंदर साफ तौर पे ये चीजें देखी जा सकती कि जो चोरी करने के लिए लोग आए थे या चोर जो आए थे वो अपने हाथ के अंदर लोहे की रोड लेकर के घूम रहे हैं और पत्थर उठाते हुए भी उसके अंदर नजर आ रहे हैं। जो यहाँ के गांव के लोग हैं या घर के लोगों की बात करें तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे यहाँ पे क्या कुछ हुआ था और कल रात की ये घटना है तो उस दौरान में चोरों की जो हिम्मत है वो कितनी बढ़ गई थी, वो सारी चीजें ये बता पाएंगे क्योंकि इनके परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है जो कि पैरों के अंदर लगी भी है। चलिए इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। साहब आप लोग में से कौन बताएगा, पहले तो आप ये बताएं सब क्या घटना है, कैसे क्या हुआ है। रात को लगभग 2:30 और 3:45 बजे के बीच में जो है एक पिकअप आई। पिकअप के अंदर 8-9 आदमी थे जी। उन्होंने भैंस को खोला। भैंस को खोलते ही साथ हमारे चाचा जी हैं वो भी खड़े हो लिए, हमारे भाई की मिसिज थी वो भी खड़ी हो ली, लड़का सो रहा था वो भी खड़ा हो लिया। उन्होंने चिल्लाया, उन पर पत्थर बरसा दिए और जो है ना भैंस को लेके चल पड़े। खूब पत्थर मारे, उनको चोटें आई है, हाथ में लगा है लड़के को, तो चाचा जी को पैर में पत्थर लगे हैं और पैदल ले गए हैं भैंस को। फायर कर रहे थे। 2 किला गांव से आगे जाके भैंस को बैठाया है और जो है ना जब तक गांव के लोग जो है ना जगह है तब तक वो पिकअप को लेके चले गए। यहाँ से पीछे से गाड़ी लगाई है, 4-5 बच्चे हमारे जो है ना उसके पीछे जा रहे थे। आगे जाके पीसीआर ने भी जो है उनका पीछा किया है, पीसीआर पर पत्थर मारे, लेकिन पीसीआर वालों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। हमारे बच्चे उनके पीछे पीछे चलते रहे। वो अंधेरे का फायदा उठाकर और वो जो है ना रोडों पर इधर उधर छुप गए। बच्चे जो है ना घूमते रहे, वापिस आ गए, उनका पता नहीं। अगर यदि पीसीआर वाले अगर कोशिश करते तो चारों साइड से नाकाबंदी होके वो जो है चोरी पकड़ी जाती, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक पत्थर लगते ही वो वापिस हो लिए। ये सारी गलती पुलिस की आती है। गोरिया गांव के अंदर ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जो आज तक एक भी पकड़ में नहीं आई है। यहाँ तक कि पिछले 1 साल पहले एक ही रात को 1 घंटे के अंदर अंदर 2 मर्डर केस हुए, आज तक उनका भी खुलासा नहीं हुआ है। काफ़ी चोरियां हुई लेकिन सब पुलिस में रिपोर्ट दी गई। पुलिस खाली आश्वासन दे के चले जाती है। प्रशासन भी आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहा, कोई ऐसा सहयोग आज तक तो हुआ नहीं है और आगे भी हमें नहीं लग रहा कि हमारा यो पशु खुला है, रात को भैंस खुली है, इसके बारे में हमको कुछ वो जो है सहयोग करेंगे। मुझे तो लग नहीं रहा है ऐसा।
बिल्कुल साफ तौर पे आप जो चीज़ें हैं वो सुन सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं। क्या जो घटना है वो हुई है वही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन जो चीज़ें हैं इनके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि गांव के अंदर ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और साफ वो बता भी रहे हैं कि यहाँ पे कोई पहली घटना ये नहीं है, मर्डर तक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। तो ये माहौल यहाँ का बना हुआ है। साहब क्या कहेंगे? साहब के कहो दाई जाग तो ठाट चलेगा भाई, हमने दाई कूट पीट का ठाट चलेगा। इतनी ठाट कितना दिन चल रहेगी? प्रशासन जो हो तो इतनी ठाट चल रहा है जी। प्रशासन जो तुम कोशिश करे तो इतनी ठाट नहीं चल रहा ना। आगे PCR गई है, कहीं नाली क्यों नहीं बुलाई भाई उन्हें? जी। लुखी की बुलाया कि कारोली बुलाई हो, कहीं नहीं बुलाई हो, वो उल्टा भाजा। पुलिस ने भी कोई संपर्क किसी से किया नहीं? कुछ नहीं, उठता है गया से गड्डी था फिर उल्टा आ गया बस और बुझ जाएगा। सब आप में से घटना किसके साथ हुई है? क्या आप पत्थर आपको मारा गया था? आप देख सकते हैं जो इनके पैर के ऊपर पत्थर लगा हुआ है उसका निशान भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप यहीं पे मौजूद थे उस समय पे, क्या हुआ था बताएं जरा। मैं उरा सुत्तो थो, अरे क्यों मेरा शक्ल मुंदी जी मेरी आँख खुल गई, मन जने आग भी बालक आगा सन्नी बेवनिया जी। फिर बोड़िया जागू थी, ये गेट खुली वैसे ने जी। उन देखी आग भैंस ने खोल रहा से, खोल के यहाँ गेट में लिया जी। जब वो रुक्का मारी, जब अम्मा उठे और वो पोछात पर तू उतरे हो जी। जब उनका गली हुआ, रुक्का मारता मारता मारे तो कोई हथियार थो को नहीं। हम गया 2 किला पर है, फिर वो डला मारन लग गया जी। और उनने फायर करो, क्या को करो खुद को हुई और भैंस ने खड़ी टाटा में कुल्डी पर लाऊं था, कुल्डी पर भैंस ना चढ़ी, खड़ी है भैंस मैं पिकअप में भगा दी जी। फिर भैंस चली गई 2-1.5 किलोमीटर। जब ये भाई बोई गढ़ाए उठाया, फिर रात गाड़ी स्टार्ट करी सर, जब गाड़ी गए लाई फिर वो थे कौन जी। नाम क्या है साहब आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी के घर में चोरी हुई है और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम जान लेते हैं। आप भी यहीं पे मौजूद थे शायद, है ना? तो आप बताएं, क्या आप ही ने छलांग लगाई थी ऊपर से? हाँ जी, मैंने लगाई थी जी। क्या देखा था आपने उसमें? मैंने सर वो इधर से इसकी गेट की आवाज़ आई, मैंने खोल के देखा कि क्या हो रहा है जी। फिर मैंने ऊपर से आया, मैंने कहा चोर चोर, चिल्लाया। फिर इधर एक शादी थी, लोगों ने सोचा कि वही दारू पीकर वो हंगामा कर रहे हैं, वो इस बात से अनजान थे। फिर सर मैंने उनके पीछे हुए हम, उन्होंने फिर सर के नाम हमारे पत्थर बरसाए, उधर से जाकर फायर किया कुछ 100-150 मीटर पर उन्होंने जी। फिर उधर उन्होंने बिठा के वो चले गए। फिर आए, हम गाड़ी लेके गए, फिर उनका पीछा किया, PCR हमें मिली। हाथ कुछ नहीं लगा? हाथ कुछ नहीं लगा सर। PCR वालों से बात की थी आपने? PCR वालों से सर की थी, उन्होंने भाई हम घड़ी तक उनके साथ थे, फिर बाद में उन्हें हमें भी चकमा दे दिया सर। मतलब ज़्यादा कोशिशें हुई नहीं ऐसा लग रहा है आपकी बातों से मुझे। सब क्या कहेंगे पूरे मुद्दे के ऊपर? देखो जी, बात ये है, भैंस चली गई एक जमींदार आदमी की, मतलब वो 1.5 लाख की भैंस थी, दूध अभी देना शुरू किया था, उन ब्याई थी, 15 दिन की थी। एक जमींदार आदमी के लिए तो आज बहुत बुरा हुआ है, और जबरदस्ती कोई रोक नहीं पाया उसको, पत्थर मारते हुए पूरा परिवार जगया हुआ था। प्रशासन का उनका कोई डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, जबरदस्ती बैठा ले गए भैंस को। हम तो ये कहेंगे वो भैंस बरामद हो, पुलिस कराए, प्रशासन कराए, तब हम इस बात को सहमत होंगे भी प्रशासन हमारे ऊपर है, प्रशासन ठीक काम कर रहा है, पुलिस ठीक काम कर रही है। वीडियोज के अंदर तो वो भी देखा जा रहा है कि हाथ में लोहे की रोड वगैरह रोड लेके ऐसे घूम रहे थे वो जैसे इनका मकान हो। ऐसे डकैती डाली हमने नहीं देखी जिंदगी में। ये क्या कर रहा है सरकार, क्या प्रशासन कर रहा है, हम तो इसके बारे में कुछ सोच के दिमाग चकरा गया है। क्या सरकार कर रही है, क्या प्रशासन कर रहा है, क्या पुलिस कर रही है? एक घर में आके पूरा परिवार जगा हुआ है और भैंस को निकाल के ले गए, पूरा परिवार पड़ोसी भाग रहे पीछे पीछे, वो हाथ नहीं लगे, ले गए, चले गए, पुलिस कार्रवाई कर दी, उसके PCR पीछे पड़ गई, फिर भी वो नहीं हाथ नहीं आए। तो क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है इसमें?
तो ऐसे तो पूरे गांव के अंदर खौफ का माहौल बन खौफ का माहौल बने। पिछले 1 साल पहले 2 मर्डर हुए तो उसका ब्लाइंड मर्डर हो गई, उनका भी कोई सुराग नहीं चला। आज भैंस का तो चलना है कि आदमियों का नहीं चल रहा, तो भैंस का कहां से चलेगा? मतलब सजा मिलनी तो दूर की बात हो गई, पता भी नहीं लग पा रहा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? अब सरेआम आके परिवार जगया हुआ है और भैंस को ले गए, तो अभी आप भी क्या कह सकते हैं, हम भी क्या कह सकते हैं? तो पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खेल खराब है। तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये मांग है कि वो भैंस की बरामदगी हो 24 घंटे में, ये हमारी मांग है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बरामदगी? जी, जबरदस्ती ले गए तो वो आदमियों को सजा मिलनी चाहिए, भैंस की बरामदगी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चोरी नहीं कह सकते इसको, डकैती आप लोग कह सकते हैं। कितने लोग होंगे उसके अंदर? उसके अंधेरे में काउंटिंग तो नहीं हो पाया क्लियर, लेकिन 10 से 12 लोग उसमें होंगे। 10 से 12 लोगों ने एक घर के ऊपर लगभग हमला करते हुए चोरी की, तो ये डकैती के अंदर आता है। आप सभी लोग जानते हैं इसको, क्या कहेंगे इसमें? ये तो सरेआम डकैती है ही सर। इससे तो परेशान हो चुके हैं हम तो, पिछले 2 साल से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। पहले चोरियां होती थी जी, एक बार हमने पकड़ा भी था, एक गाड़ी अभी तक सालावास खड़ी भी हुई है। पुलिस ने हमें भरोसा भी दिया था, उसका भी हम करेंगे। मेवात से कोई मिला है उसका, कल भी मेवात के थे, उसमें उनकी आवाज़ से भी पहचाना जा रहा था, क्योंकि इस लड़के को वो बोल रहे थे कि यहाँ से वापस चले आ जाओ मेवाती में ही, और नहीं तो गोली मार देंगे, इसको बोला गया। फिर भी इसने कोशिश की। ये चाचा के तो पत्थर मारे हैं, ये तो खूब आगे तक गए उनके साथ साथ, मगर कर क्या सकते हैं? अब सरेआम गोलियां चल रही हैं, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो यही तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ये लोग आपके यहाँ पे रेकी करने के लिए आते हैं, क्योंकि आपने अभी मेवात का नाम लिया। हाँ, ये दिन के अंदर आपके गांव में आसपास में घूमते हैं, रेकी करते हैं गाय भैंस खरीदने के लिए, और रात में आकर के चोरी करते हैं। क्या ऐसा ही लग रहा है? हो सकता है, ऐसा ही है। हमने इसके बारे में भी विचार किया है कि आगे से हमारे गांव में ये मेवात वाले जो घूम रहे हैं, इनको न घूमने दिया जाए। इन पर बगैर परमिशन के गांव में न घुसे ये, इन पर कोई पर्ची का भी कोई सिस्टम बनाया जाएगा, और इनके परमिशन के बगैर बाद ही इनको अंदर गांव में बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि ये दिन में रेकी करते हैं और शाम को चोरियां करते हैं रात के अंधेरे में। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरे चाचा के यहाँ चोरी हुई है, चाचा के लड़के के। बिल्कुल, गांव के और भी जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। साहब, जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मेवात से जैसे लोग आते हैं, आपके गांव के अंदर ऐसे ही बहुत से लोग आते होंगे, कहीं फेरी लगाने आते होंगे, गाय भैंस खरीदने के लिए भी लोग आते होंगे, तो इन लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ जी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने देखो ताजा आंख बनवा रखी, ज्यादा बोलना नहीं बता रखा। भूतपूर्व सरपंच साजू राम, ये मेरा मतलब हम दोनों क्लास फेलो थे। ये मेरा भाई है, चाचा ताऊ का। मतलब ये है कि कमजोरी प्रशासन की है। यहाँ कुछ नहीं, बाकायदा टिकरी पहरा लगता है जी, और 2 बारात आई हुई थी गांव में। हाँ, ये हालात हो गए देखो। हाँ, सरेआम पहरा लगने के बावजूद ये चीजें हो रही हैं। डकैती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे साहब? कहाँ के जो नहीं, ये तो जुल्म कर रखा है। जब सरेआम जो गोली चला के जो उसने लेगा भैंस ने, बताओ और कोई जुल्म होगा? बिल्कुल। तो इन लोगों के खिलाफ बता या गाड़ी पीस यार जो नहीं सास रोली थे ऊ जाके मोटरसाइकिल हाँ चलान काटे सुसरा जो ना ध्यान होना चाहिए भाई। जो चोरी हो रही दो, एक तो ललोड़ तो होगी, एक रात होगी। तो कल ही रात में वहाँ भी लिलोड में भी चोरी हुई। हाँ, यही जो सिनेमा आया सास रोली खड़ा था भाई जी, झाड़ा है ना, ये झाड़ दिया। एक हफ्ते पहले क्या बता रहे हैं, कौन से गांव में? पहले गांव जासवा में ही, हमारे पड़ोस में ही है, वहाँ से 4 भैंसों की चोरियां की गई हैं। तो क्या आप लोग गांव के लोग हैं आप, तो क्या आप लोग ऐसा भी चाहते हैं इन गांवों से भी बात की जाए, जो इस तरीके के लोग गांव में आते हैं, जो अभी हम बता रहे, कभी फेरी वाले बनकर आते हैं, कभी ये आपके पास गाय भैंस खरीदने के लिए आते हैं, तो क्या इन लोगों पर कोई पाबंदी लगनी चाहिए? आप लोग करेंगे? कर दें सही, उन बढ़ना अलट हमारा जी, चाहे वो कम में भी ले रहे हो अपना प्रगुफ, उन्हें बढ़ना ना जाए, यो काम करा। फिलहाल सरपंच भी इसी परिवार से है जी। जो सरपंच बने है नया, वो इसी परिवार से है। इसका भतीजा है धर्मपाल का। बिल्कुल। आप इन लोगों की जो बातें हैं वो आप सुन चुके हैं, और घटना क्या हुई है उसका अंदाजा सिर्फ आज से नहीं लगाया जा सकता। आपके हर गांव के अंदर ये घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि
हर गांव के अंदर ऐसे ही जो मेवात से लोग हैं वो दिन में आपके पास आते हैं जो कि रेकी करते हैं और उसके बाद रात में ऐसी ही चोरियों को अंजाम देने के लिए वो तैयार रहते हैं। ना सिर्फ इस गांव की बात करूं बल्कि पूरे इलाके के अंदर यही माहौल बना हुआ है। पीछे उन्होंने बताया भी कि अभी कुछ दिन पहले ही 4 भैंसों की यहीं के एक आसपास का जो गांव है उससे भी चोरियां हुई हैं। कल रात में इस गांव के अलावा पास में एक लिलोड गांव है वहां भी चोरी हुई है और वहां भी इसी तरीके की चोरी। और यहां मैं आपको एक बार दिखा दूं गांव के इसी, अगर हम परिवार की बात करें तो सामने यहां इनका घर है और वहां से भी एक लड़के ने उस दीवार से ऊपर छत से छलांग लगा करके भी उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको रोक नहीं पाए। और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो किस प्रकार का है वो तो इनकी बातों के अंदर आप सुन ही चुके होंगे। लेकिन सरकार को और इस प्रशासन को, जो कि पुलिस अपने आप को कहते हैं, इनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये आप भी बता सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग आपके गांव में घुसने चाहिए? क्या इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? और इस प्रकार की चोरियों को कब तक होने दिया जाएगा? क्या प्रशासन का कोई हक नहीं बनता, कोई कर्तव्य नहीं बनता कि इस प्रकार की जो चोरियां हैं उनको रोका जाए? और जो आपके गांव हैं आसपास के, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और ऐसे लोगों को गांव के अंदर घुसने से रोके और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगे कि ये जो चीजें हैं वो कब तक होती रहेंगी? जहां मर्डर तक के जो केस हैं उनके अंदर आज तक कुछ नहीं हो पाया है, तो क्या ऐसी जो चोरियां हैं उनके अंदर कुछ हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है आपके सामने भी और पुलिस प्रशासन के सामने भी और साथ साथ इस हरियाणा सरकार के सामने भी। आप जो भी सोचते हैं वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किस ओर संकेत करती हैं ये भी आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।